भारत दहशतगर्द तंजीम कलदम बीएलए की तशहीर और हमायत में खुलकर सामने आ गया। मोदी का गोदी मीडिया इस हद तक गिर गया कि कलदम बीएलए की दहशतगर्दों को सहाफी बनाकर पेश करने लगा। कलदम बीएलए ने जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया, जो दुनिया पर वाज़ेह करता है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं, भारत है। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि फौज की तमाम फोर्सेज की तनख्वाहें डबल और दफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सईद आसिम मुनीर की हिदायत थी किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। पाक अफवाज ने भारतीय फौज के 285 लोगों को मारा है। उन्होंने कहा अपना पेट काट कर अपना दफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट की नहीं, डिफेंस की बात करनी है। फौज की तमाम फोर्सेज की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। हमारे वर्कर्स आज भी जेलों में हैं। अगर मुज़ाकरात करने तो इमरान खान इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी तहरीक जारी है और जल्द हम अपनी पार्टी के बानी को रहा कराएंगे। कारकुनों के जानो माल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। इस्लामाबाद ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में पाक फवाज के सरबराह सैयद आसिफ मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ सरदारी ने पाक फवाज के सरबराह सैयद आसिफ मुनीर को भारत के खिलाफ जंग में उनकी शानदार खिदमत और कायदाना सलाहियत पर बेटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। इस पुरवकार मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे। तकरीब में वज़ीर आज़म के अलावा वफाकी वज़रा सर्विसेज चीफ्स और आला हुकाम भी इस तकरीब में मौजूद थे, जबकि मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए।